संत का दास एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। संत के दास को क्यों नहीं दुख? सबको दुख एक न एक लगा हुआ है, तो संत का जो दास है उसको दुख क्यों नहीं? दुनिया में हर एक मनुष्य को सुख की इच्छा है, हर शख्स सुख चाहता है, सबको यही फिक्र है कि कहीं से सुख हासिल हो। दुनिया में हर एक मनुष्य को सुख की इच्छा है, हर एक शख्स सुख चाहता है, सबको यही फिक्र है कि कहीं से सुख हासिल हो। इसकी तलाश में बेचारे दिन रात बड़े घूमते हैं, इसी की तलाश में बेचारे दिन रात बड़े घूमते हैं। हर एक इसी को प्राप्त करने के लिए यत्न कर रहे हैं और इसी की खातिर सबका पुरुषार्थ है। साधन भिन्न भिन्न है, यत्न अलग अलग हैं, परंतु उद्देश्य सबका यही है कि कहीं से सुख का सामान हाथ आए। मगर यह बात हैरत से खाली नहीं कि इस कदर यत्न और पुरुषार्थ करने पर सुख फिर भी किसी को नसीब नहीं। हर शख्स दुखी नजर आता है, हर एक को कोई न कोई चिंता खा रही है। सुख एक के भाग में भी नहीं। जिसको देखो वही दुखों की अग्नि में दिन रात ईंधन की तरह पड़ा जलता है। बच्चा, बूढ़ा, अमीर और गरीब सब इसी रोग का शिकार हो रहे हैं। अगर भाग्य से किसी को कुछ सुख प्राप्त भी है तो वह भी दुख से खाली नहीं। इसी तरह दुनिया में जहाँ भी निगाह डालो कोई भी जगह दुख से खाली दिखाई नहीं देती। एक शख्स का ख्याल है कि उसे धन मिल जाए तो वह सुखी हो जाएगा। उसके हासिल करने के लिए वह यत्न करता है, आखिर उसे धन मिल जाता है, मगर सुख फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि जिस ख्याल से रुपया कमाया था वह ख्याल नहीं। अब उसे यह चिंता है कि कहीं उसका कमाया हुआ धन चोर न ले जाए। अपने और बेगाने सब दुश्मन नजर आने लगे कि कोई उसे धोखा देकर उससे रुपया न छीन ले। रातें जाग कर काटनी पड़ गई। रक्षा के लिए चौकीदार रखने पड़े। घर में दौलत तो आई, मगर हजार फिक्रों और आंदेशों को साथ लेकर ख्याल तो यह था कि रुपया कमाकर सुख भोगेंगे, मगर उल्टी जान मुसीबत में पड़ गई। इसी तरह जिधर भी निगाह फेरो सब जगह यही हाल नजर आएगा। जैसे कि एक शख्स को शादी की हवस है, वह यह समझ रहा बस औरत मिल जाए फिर हर तरह का सुख है। आखिर औरत भी घर आ गई, मगर फिर भी वह सुखी नहीं होता, क्योंकि अब उसे संतान की जरूरत है। सुख ख्वाहिश ने आगे पर पसारना शुरू कर दिया। अब उसके सुख का निशान पुत्र है। वह समझ रहा है कि पुत्र के मिल जाने पर सुख हासिल होगा, परंतु अब जरा संतान वालों की हालत पर भी दृष्टि डालिए। अब जरा संतान वालों की हालत पर
भी दृष्टि डालिए, सुख उनको भी नसीब नहीं। वे किसी और ही चीज़ में सुख की तलाश कर रहे हैं और उसकी कोशिश में दिन रात बड़े दुखी होते हैं। हमारे कहने का मतलब यह हरगिज न समझ लेना चाहिए कि धन, पुत्र और स्त्री आदि का त्याग कर दिया जाए, बल्कि गरज यह है कि जिस सुख की इंसान को तलाश है वह सुख किसी और ही वस्तु में है जिससे आदमी बेखबर है। अगर इन चीज़ों के अंदर सुख होता तो इनके हासिल हो जाने पर इंसान जरूर सुखी हो जाता, मगर बावजूद दुनिया की ऐश व आराम के कुल सामान मिल जाने पर भी जब इंसान दुखी ही बना रहता है तो इसका मतलब यह है कि इन पदार्थों में सुख नहीं बल्कि सुख वाली वस्तु कोई और है। कहते हैं एक बार सिकंदर बादशाह किसी सिद्ध योगी से मिला और उसकी बड़ी सेवा की। योगी प्रसन्न हुए, बोला बेटा सिकंदर कुछ मांग। सिकंदर ने हाथ जोड़कर अर्ज की, महाराज अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं सारी दुनिया का बादशाह बन जाऊं। दुनिया का बादशाह बन जाऊं। सिद्ध ने कहा, अरे यह क्यों मांगता है? क्या तुझे संसार में हमेशा जीना है जो इन फानी चीज़ों पर तू इतना मोहित हो रहा है? अपने जीवन का कल्याण क्यों नहीं मांगता? अपने को संसार बंधन से न्यारा करने का वरदान क्यों नहीं मांगता? अगरचे योगी ने बहुत समझाया, मगर सिकंदर के दिल पर उसका कुछ भी असर न हुआ। आखिर योगी ने कहा, अच्छा अगर तू मेरे इस खप्पर को अनाज से भर देगा तो जरूर सारी दुनिया का बादशाह हो जाएगा। यह कहकर उस खप्पर को सिकंदर के आगे रख दिया। सिकंदर ने सोचा, जब यह मुझको इतना भारी वरदान देते हैं तो मैं इनके बर्तन को अनाज की बजाय हीरे रत्नों से क्यों न भर दूं। ऐसा विचार कर नौकरों को हुक्म दिया कि हीरे लाल और जवाहरात से यह खप्पर भर दिया जाए। भर दो। आज्ञा की देर थी, लाल और मानिक वगैरह उसमें डाले जाने लगे। फिर क्या था, सिकंदर का सारा खजाना खाली हो गया, मगर वह खप्पर न भरा। अब तो सिकंदर के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यह हालत देखकर योगी के कदमों पर गिर पड़ा। योगी ने कहा, बेटा यह मेरी करामात नहीं है, यह आदमी की खोपड़ी है। खोपड़ी में एक सुख मिला तो दूसरा वो कभी भरती नहीं। इसी तरह से देखने में खप्पर है पर खोपड़ी है, आदमी की खोपड़ी है। अगर इसमें संसार भर की दौलत भी डाल दी जाए तब भी नहीं भर सकती, जबकि तुझे इतना भारी बादशाह होने पर भी संतोष नहीं है, तो फिर सारी दुनिया का राज मिल जाने पर भी तू सुखी नहीं होगा और तेरी यह खोपड़ी नहीं भरेगी। सिकंदर यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो कबीर औंधी खोपड़ी
कबहू धापय नाय। कबीर औंधी को पड़ी कबहू न धापय नाय। तीन लोक की संपदा कब आवे घर माय। तीन लोक की संपदा कब आवे घर माय। यह हालत उन लोगों की है जिनके पास दुनिया के आयस व आराम के सारे सामान मौजूद हैं, मगर फिर भी दुखी के दुखी हैं। सुख उनको भी नसीब नहीं, क्योंकि जहाँ तृष्णा ने अपना पांव फैला रखा हो वहाँ ऐसा होना जरूरी है। दुनिया की हवस रखने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। शायर कहते हैं, तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में खुशी का नाम नहीं। तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल पे हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। जिस दिल पे हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। इस तरह दुनिया में सब जगह दुख ही दुख है, यहाँ एक भी सुखी नहीं। और सुख भी क्यों कर हो जब शुरू से ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। भला आज तक दुनिया के पदार्थों में भी किसी को सुख नसीब हुआ है या चिंता शांति हासिल हुई है? हरगिज नहीं, क्योंकि जब दुनियावी चीज़ों की तासीर ही अशांति वाली है तो इनकी प्राप्ति में सुख और शांति कहाँ? क्योंकि जब दुनिया की चीज़ों की तासीर ही अशांति वाली है तो इनकी प्राप्ति में सुख और शांति कहाँ? संसार में एक चीज़ अपना अलग अलग असर रखती है। कोई गर्म है, कोई ठंडी, अथवा कोई सामान है। सबकी तासीर जुदा जुदा है। जिस चीज़ के अंदर जिस किस्म की तासीर कुदरत ने भर दी है उसके अंदर उस किस्म का गुण रहना जरूरी है। सांसारिक चीज़ों की तासीर दुख को पैदा करने वाली है, इसलिए उनमें सुख की उम्मीद रखना केवल भ्रम है। वे लोग बड़े विचारहीन हैं जो सुख की खातिर दुनियावी सामान परमेश्वर से मांगते हैं, हालांकि रोज पढ़ते भी हैं, विष्णु धूतु होर जी मंगना सीरी दुख कै दुख देहि नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। गुरबाणी गुरु नानक साहब का। मगर फिर भी वही चीज़ें मांगते हैं, सुख की तरफ रुख फिर भी नहीं करते। जानते हैं कि इन चीज़ों में सुख नहीं है, मगर फिर भी उन्हीं के तलबगार हैं और साथ ही सुख के ख्वाहिशमंद भी हैं। इनकी मिसाल उस मरीज की सी है जो अपनी मर्ज को पालता है और सेहत का ख्वाहिशमंद है, मगर कोई शख्स जहर खाकर अमृत का स्वाद चखना चाहे तो वह कितना गुमराह है। यही हालत उन लोगों की है जो संसारी पदार्थों में सुख की तलाश करते हैं, क्योंकि जो आदमी शुरू से ही उल्टा चला हुआ हो वह मंजिल पर कैसे पहुंच सकता है। एक बार शेख सादी साहब कहीं जा रहे थे
रास्ते में उन्हें एक मुसाफिर मिला जो घर से काबे का इरादा रख कर चला था। सादी साहब ने उससे दरियाफ्त किया कि तू कौन है और कहाँ जा रहा है। उसने जवाब दिया, मैं अरब मुल्क का रहने वाला हूँ और काबे की यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मगर वास्तव में वह काबे की तरफ से उल्टा चल रहा था। शेख सादी साहब ने उस वक्त उसकी हालत को देखकर एक शेर पढ़ा, जिसका मतलब यह है, ऐ अरब के रहने वाले इंसान, तुझे डर है कि तू काबे नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जिस राह पर तू चल रहा है यह रास्ता तुर्किस्तान को जाता है। जो लोग सुख के ख्वाहिशमंद भी हैं और ढूंढते भी उस सुख को दुनियावी पदार्थों में, वे विचार से हीन है, उनको यह ज्ञान नहीं है सुख वाली वस्तु कोई और है। अगर सुख सांसारिक पदार्थों में होता तो गोपी चंद और भर्तृहरि जैसे राजा राजपाट को न त्याग देते, क्योंकि उनके पास तो हर प्रकार के सुख संपदा के सामान मौजूद थे। जब उनको इनमें सुख न मिल सका तो तुमको कैसे हासिल हो सकता है। जब उनको इनमें सुख न मिल सका तो तुम को कैसे हासिल हो सकता है। आखिर क्यों उन सब सुखों की खान, सारे सुखों के भंडार मालिक कुल की तरफ ध्यान नहीं देते। आखिर क्यों उन सब सुखों की खान, सारे सुखों के भंडार मालिक कुल की तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों उससे सच्चा और असली सुख नहीं मांगते, जो सुख से कोई भी छीन न सके और जिसके हासिल हो जाने पर फिर तुम कभी भी दुखी न हो तथा तुम्हें हमेशा की खुशी और आनंद प्राप्त हो जाए। क्यों उस ईश्वर से ईश्वर ही को नहीं मांग लेते। क्यों उस ईश्वर से ईश्वर ही को नहीं मांग लेते, जिसके मिल जाने पर तुम सारी दुनिया के मालिक बन जाओ। दुनिया के पदार्थों को कहाँ तक साथ ले जाओगे। आखिर एक दिन इस फानी दुनिया से कूच करना है और दुनिया का कुल सामान यही धरा रह जाएगा। उस वक्त कौन सा मुंह लेकर मालिक के दरबार में जाओगे। क्या दुनिया तुम्हारा साथ देगी। अगर नहीं तो फिर जल्दी उस चीज़ की तलाश करो जो तुम्हारी इस लोक में भी और परलोक में भी सहायता करे। वह चीज़ क्या है। वह खुद तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा ईश्वर है। उसके सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है जिससे तुम सुख की उम्मीद रख सको। अगर कहीं सुख है और अगर कहीं शांति है तो वह सिर्फ उस मालिक की भक्ति में है और कहीं भी सुख का नाम तक नहीं। इसलिए उसी को मांगो, उसी के लिए प्रार्थना करो, उसी की प्राप्ति का यत्न करो। जिस समय वह कुल सृष्टि का स्वामी तुम्हारा हो जाएगा फिर इस संसार की कुल संपदा तुम्हारी हो जाएगी। दुनिया के सब सामान तुम्हारे हाथ आ जाएंगे। तुम जानते हो, स्त्री जब पति की सेवा करके उसे प्रसन्न कर लेती है तो उसके सारे घर की मालिक बन जाती है और वह सारे घर की चाबियां उसके हवाले कर देता है। इसी तरह जब
तुम मालिक को प्रसन्न कर लोगे तो फिर भी संसारी चीज़ों की कमी नहीं रहेगी, ये सब तुम्हारी ही हो जाएंगी और तुम उनके मालिक बन जाओगे। इस विषय पर एक महात्मा का वचन है जिसका भाव यह है, दुनिया के झूठे फिक्रों से दिल को काला न कर, अगर कुछ मांगना चाहता है तो मालिक से सिर्फ मालिक ही को मांग। दुनिया के झूठे फिक्रों से दिल को काला न कर, अगर कुछ मांगना चाहता है तो मालिक से सिर्फ मालिक ही को मांग। किसी चीज़ की इच्छा न रख। कथा है, एक दफ़ा एक राजा कहीं परदेश को गया। कथा है, एक दफ़ा एक राजा कहीं परदेश को गया। वहाँ उसको अरसा 6 माह का गुजर गया। जब उसने वापस घर का इरादा किया तो घर में अपनी 7 रानियों को अलग अलग चिट्ठियाँ इस प्रकार की लिखी कि उन्हें जिस जिस वस्तु की ज़रूरत हो वापसी हाल लिखें, ताकि यहाँ से खरीद कर साथ लाई जाएं। 7 चिट्ठियाँ रानियों के पास पहुँची। जिसको जो चीज़ चाहिए थी 6 रानियों ने तो साफ साफ लिखकर चिट्ठियाँ राजा के नाम भेज दिया, मगर जो सबसे छोटी रानी थी उसने और कुछ न लिखा, सिर्फ एक लाल रंग के कागज पर सा का अक्षर लिखकर लिफाफा में बंद करके भेज दिया। राजा ने चिट्ठियों को पढ़ा। किसी रानी ने कपड़े लिखे थे, किसी ने जेवर मांगे थे, किसी ने कोई खाने पीने की चीज़ें तलब की थी। यानी 6 रानियों ने तो जो जो सामान लिखा था राजा की आज्ञा अनुसार फौरन खरीद किया गया। जब 7वीं चिट्ठी को राजा ने खोला तो उसमें सिवाय लाल रंग के कागज पर सा अक्षर के सिवाय कुछ भी नहीं लिखा था, या उस छोटी रानी के हस्ताक्षर थे। राजा की समझ में यह बात न आई, बड़ा चकित हुआ। बहुत कुछ दिमाग लड़ाने के बाद भी जब कुछ पता न लग सका तो वजीर को बुलाया और उस चिट्ठी का मतलब पूछा। वजीर अक्लमंद होते हैं। उसने सोच समझकर गुत्थी को सुलझा लिया और राजा से निवेदन किया, स्वामिन, यह छोटी रानी सब रानियों से अक्लमंद है। राजा ने कहा, समझा कर कहो। वजीर बोला, हजूर, लाल कागज है और सा अक्षर है। लाल और सा, इन दोनों के मिलाप से लालसा, दोनों के मिलाप से लालसा शब्द तैयार होता है, जिसके अर्थ हैं ख्वाहिश, जरूरत चाहना। ऐ राजन, इस रानी का मतलब है कि मुझे सिर्फ आप ही की चाहना है, सिवाय आपके मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सांसारिक चीज़ों की इच्छा नहीं है, मैं केवल आपसे आप ही को मांगती हूँ। राजा यह सुनकर निहायत खुश हुआ, बात को दिल में रख लिया और घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुँचते ही सब सामान रानियों को बांट दिया। जिसने जो कुछ मांगा था जुदा जुदा सबके महलों में पहुँचा दिया और राजा खुद उस रानी के महल में चला गया जिसने सिर्फ उसे ही मांगा था। अब ख्याल करना चाहिए कि जिसके घर में आप राजा चला गया और
जिसने राजा को अपना बना लिया उसको किस चीज़ की कमी रह गई। एक हिसाब से सारे राज की मालिक वह बन गई, क्योंकि जिसके घर में सब राज्य का मालिक आ गया है, राज उसी का है, और जिसका कुल राज्य अपना है उसकी सब चीज़ें अपनी हैं। लेकिन अगर वह भी दूसरी रानियों की तरह संसारिक वस्तुओं का लोभ करती तो आज सारे राज की मालिक न बन जाती। इसी तरह संत फरमाते हैं, कहते हैं, तुम माया से प्यार ना करो बल्कि मायापति से प्यार करो। जब वह माया का पति तुम पर प्रसन्न हो जाएगा तो फिर माया तुम्हारे पीछे पीछे फिरा करेगी। माया के सामान मांगने में सुख कभी नहीं मिलता। सुख केवल उस मालिक की प्राप्ति में है और किसी भी जगह सुख नहीं। यही वजह है कि तुम संसार में सदा दुखी बने रहते हो। जैसे कहा है, परमेश्वर ते भूलिया व्यापति सभेरो, परमेश्वर ते भूलिया व्यापति सभेरो। गुरु नानक साहिब का है कि उस मालिक से भूल करके और अनेक प्रकार के रोगों में तुम घिरे हो। यही कारण है कि संसार में सब लोग दुखी दुखी है, क्योंकि परमेश्वर से विमुख होकर आज तक किसी को सुख नहीं मिला। माया के अंदर जो सुख भासता है वे वास्तव में सुख नहीं है, वह धोखा है, केवल भ्रम है। यहाँ जिसको भी तुम सुखी समझते हो और जो तुम्हारी निगाहों में बहुत सुखी मालूम होता है, जरा उसकी सुनो, वह क्या कहता है। उसके ख्याल में कोई दूसरा सुखी है, वह किसी और ही को सुखी समझ रहा है। अब तुम उसके पास जाओ जिसको वह सुखी समझता है, उससे बातचीत करो, वह कहेगा अमुक आदमी बहुत सुखी है। इसी तरह कंगाल से लेकर राजा तक सबके सुख की जांच करो, सबकी अवस्था पर विचार करो। सब अपने से बड़े को सुखी करार देंगे, परंतु वास्तव में हैं सब के सब दुखी। असली सुख के पास भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ईश्वर की माया का खेल ही कुछ ऐसा है जिसमें सब जीव भ्रम में पड़े हुए हैं और एक अपने से बड़े को सुखी और आपको दुखी समझ रहा है। एक कवि कहता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी और ब्रह्मा कहे सुखी सिरजनहारा। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी और ब्रह्मा कहे सुखी सिरजनहारा। विष्णु कहे एक भक्त सुखी, बाकी सब दुखिया है संसारा। विष्णु कहे एक भक्त सुखी, बाकी सब दुखिया है संसारा। दीन कहता है कि जो बड़े लखपति करोड़पति हैं वो बड़े सुखी हैं,
और धनवान कहे सुखी। धनवान जो है कहता हमको तो धन बहुत है, पन इसके रखवाली के लिए चिंता लगी, तो हमको कहाँ रखें, बैंक में रखें, कहीं सरकार को मालिक पर टैक्स लगा देगा। तो वो कहता है राजा सुखी, क्योंकि वो सबके ऊपर हुकूमत करता है, इसलिए वो सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी। राजा जो कहता है सबसे जो छत्रपति वो सुखी है, क्योंकि कोई की हुकूमत उसके ऊपर नहीं है। महाराजा कहे सुखी इंद्र पर। और महाराजा, राजा का महाराजा जो है वो कहता है इंद्र है, क्योंकि इंद्र सब देवताओं का राजा है, वो सुखी है। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी। इंद्र भी कहता है कि हमसे ज़्यादा सुखी तो भाई ब्रह्मा जी हैं, जिसको जैसा चाहे वैसे बना दें, तो वो सुखी हैं। और ब्रह्मा कहें सुखी सिरजनहारा। ब्रह्मा भी कहते हैं उनसे परे, कहते हैं कि भाई मैं तो सुखी नहीं हूँ, सिरजनहारा जो सृष्टि को बनाया वो सुखी है। विष्णु कहें कि भक्त सुखी। और वो सृजनहार जो है वो कहता है कि भाई मैं भी सुखी नहीं हूँ, मेरा जो प्यारा भक्त है, जिसको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र है, बस वो मेरा भक्त ही सुखी है, और सब कोई न कोई सुख में दुख में गिरफ्तार हैं। इस संसार में केवल भक्त सुखी हैं, उनके बराबर कोई भी सुखी नहीं है। चाहे सांसारिक दृष्टि से उनकी जाहिरी हालात इतने खुशगवार न भी हों, परंतु अंदर में उनको वह सुख हासिल होता है, जिसकी बदौलत दुख भी उनके लिए सुख बन जाता है। यह सच है कि संसार की तरफ से भक्तों को कष्ट भी रहता है, परंतु वे उसकी परवाह नहीं करते। मीराबाई को सब लोग जानते हैं, क्या क्या तकलीफ़ें हैं जो कुटुंब की तरफ से उसको नहीं दी गई, मगर क्या मजाल जो उसको उनका पता तक लगा हो, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम की ज्योति जगी हुई होती है, उसके अंदर बाहर प्रकाश होता है, वह दुख में भी सुख देखता है। प्रहलाद भक्त राजा का लड़का था, वह पिता की कुल संपत्ति का हकदार था। अगर वह चाहता तो एक दिन सारे राज का मालिक बन सकता था, मगर उस राज्य के अंदर उसे सुख न दिखाई दिया। भक्ति के पीछे राज्य के तमाम सुखों को ठुकरा दिया। अगरचे पिता ने उसे बहुतेरे कष्ट दिए, पर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। पहाड़ से गिराया, आग में जलाया गया, मगर उसे अंदर में वह सुख था, जिसके नज़दीक जाते ही तमाम दुख सुख में तब्दील हो जाते हैं। वह सुख क्या था? भक्ति का सुख। भक्ति का सुख था, सच्चे प्रेम का सुख था, जिसकी बदौलत वह आग में बैठा हुआ भी सुखी था, पहाड़ से गिरता हुआ भी सुखी था। सुख ही सुख नजर देख रहा था, उसे दुख की परवाह तक न थी। वह प्रेम के रंग में रंगा हुआ था, उसे दुख कैसे व्याप सकता था? जहाँ भक्ति और प्रेम की आग रोशन हो जाती है, वह संसार के तमाम दुख और कलेशों को जलाकर भस्म कर देती है। जिस जगह भक्ति का प्रवेश हो जाता है, वहाँ से दुख को मजबूरन भागना पड़ता है। प्राय लोग इस बात से बेखबर नहीं कि कबीर साहब की हालत इस कदर तंग थी कि घर में पाव भर आटा भी नहीं होता था। रोज ताज़ा मजदूरी करके अपना और बाल बच्चों का पेट भरते थे, और कई मौक़ों पर तो भूखे भी रहना पड़ जाता था। उनका नियम था, जो कुछ रोज कमाते उसमें घर का गुजारा भी करते और साधु सेवा भी करते थे। मगर बावजूद इतनी तंग दस्ती के वह दुखी नहीं थे। उनको वह सुख प्राप्त था जो स्वर्ग के राजा इंद्र को भी
कबीर साहब निर्धन नहीं थे, वह धनियों के भी धनी थे। वह भक्ति की दौलत के वारिस थे और सबके झूठ के पारखी थे और सच व झूठ के पारखी थे। वह इस दुनिया की हकीकत को जानते थे और परमार्थ की असलियत को भी पहचानते थे। वह भक्ति के मुकाबले में माया को कुछ नहीं समझते थे। उनकी दृष्टि में दुनियावी सामान, इज्जत और मान खाक के बराबर भी न थी। वह भक्ति के कदरदां थे। उनकी निगाह दुनिया की निगाहों से बहुत ऊंची थी। यही वजह है कि उन्हें वह सुख हासिल था जो संसार के किसी भी पदार्थ में नहीं हो सकता। जितना तंग गुजरा कबीर साहब के घर का था, जितना तंग गुजरा कबीर साहब के घर का था, इतना अगर किसी संसारी आदमी का होता तो उसे हर समय बुखार चढ़ा रहता है। परंतु कबीर साहब बड़े सुखी थे। उनका वचन है, तन धर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, जो देखा सो दुखिया हो। उदयास्त की बात कहत है, उदयास्त की बात कहत है, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, घाटे बाड़े सब जग दुखिया। क्या गिरही बैरागी हो, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, सुखदेव आचार्य दुख के डर से। गर्भ से माया त्यागी हो, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, जोगी दुखिया जंगम दुखिया। तपसी को दुख दूना हो, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापै, आशा तृष्णा सबको व्यापे। कोई महल न सोना हो, कोई महल न सोना हो। साच कहो तो कोई न माने, साच कहो तो कोई न माने। झूठ कहा नहीं जाई हो, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। जिन यह राह चलाई हो, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपत दुखिया, अवधू दुखिया भूपत दुखिया। रंग दुखी विपरीती हो, रंग
के विपरीती हो। कहाँ कबीर सकल जग दुखिया, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीते हो। संत सुखी मन जीते हो। सबको दुखिया दुखिया यहाँ बना दिए, शरीर धारण किया, सबको दुखिया ही दुखिया। राजा है चाहे रंक है, अस्त जहाँ तक सूरज उदय हुआ और जहाँ अस्त होता है वहाँ तक का राज है, तो भी वो भी दुखिया है। सबका क्या कहते हैं, हमने सब विवेक करके देख लिया कि सब का सब दुखी है। किसी के बहुत धन है तो दुखी है, किसी कम हो गया तो दुखी है। क्या गृहस्थी और क्या बैरागी, सबके अंदर दुख दुख और दुखी की आवाज़ निकल रही। सुखदेव जी भी बेचारे इसी दुख के मारे गर्भ के अंदर से उनको ज्ञान था कि बाहर गए, बाहर जन्म लिए, इसीलिए 12 बरस, शास्त्र कहता है कि 12 बरस तक डर के मारे गर्भ से निकले नहीं। और निकले तो नाड़ा के सहित दौड़े जंगल में। उनके पिताजी उनका नाम लेते हुए दौड़े, जब वृक्षों ने उनको ज्ञान दिया तो कहते वो भी दुखी, गर्भ से ही माया का त्यागन कर दिया तो भी दुखी के कहीं माया चोट न जावे, पकड़ न लेवे। जोगी दुखिया जंगम दुखिया। जोगियों के यानी इनके 10 नामी सन्यासी होते हैं, जोगी, नखेश्वरी और जटा बढ़ाने वाले, नक बढ़ाने वाले और धुनी लगा के तपने वाले, पानी में खड़े रहने वाले, ये 10 प्रकार के होते हैं। ये सब कहते हैं दुख ही दुख में है बेचारे। आशा तृष्णा सबको व्यापे। आशा तृष्णा जब तक नहीं छूटी, अंदर में वास कर रही है, तब तक वही सुखी कैसे हो सकते हो। कोई महल यानी कोई शरीर सोना नहीं है, साँच कहो तो कोई न माने, झूठा कहा न जाए। सच्ची बात कहते हैं, अगर मैं कहता हूँ तो कोई मानता नहीं और मुझसे झूठा कहा नहीं जाता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। जिसने संसार की रचना किया, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों दुखी हैं तो दुनिया की कौन चलाए। अवधूत दुखिया, भूपत दुखिया। कपड़ा लत्ता छोड़ दिया, निर्द्वंद फिरता है, उसको भी दुख लगा हुआ है, ठंडी गर्मी का, रोटी पानी का। और राजा तो दुखी है ही है, रंग का दुखी विपरीत है। गरीब है, विपरीत अनेक प्रकार का कार्य करता है, पेट नहीं भरता है, वो उससे दुखी है। कहें कबीर सकल जग दुखिया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि किसको कहें भाई, 1 2 4 10 20 कहें, उसकी गिनती नहीं, सारा संसार का संसार ही दुखी है। फकत एक सुखी जिसको एक ही की चाह है, उस मालिक की जिसको चाह, एक वस्तु में एक ही चीज़ रखी जाती है, उसके तन में मन में सब के अंदर वही मालिक है। मालिक बस गया तो दूसरी की चीज़ की चाह नहीं कहीं नहीं है। मालिक जब मिल गया तो दूसरी की उसको चाहे सारी दुनिया, जैसे वो रानी लाल सा लिखी कि बस तुम ही चाहिए मुझे और कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। जब राजा मिल गया तो सारे राज का मालिक आप बन करके बैठ गई, फिर उसको क्या चाहिए। इसी तरह से कहते हैं संतों ही सुखी हैं जिन्होंने मन को जीत लिया, नहीं तो सब दुखी के दुखी हैं। इस संसार में सुखी संत हैं जिन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया है, वे हमेशा आनंद स्वरूप हैं। उन्होंने दुखदायक तृष्णा रूपी डायन को मार दिया है। वे चाहें जहाँ रहें, जिस हालत में रहें, सुखी हैं। घर में रहें तो सुखी हैं, जंगल में रहें तो आनंद में हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि दुख क्या चीज़ है और सुख क्या वस्तु है। वह सदा परम आनंद में मगन है, जिनकी निगाह में न कोई राजा है न कोई रंक है। वे स्थिर चित्त होने के कारण सदा सुख के स्थान पर विराजमान है। कथा है किसी जंगल में एक मस्तवार साधु रहता था। एक समय एक साहूकार के लड़के का उधर से गुजर हुआ।
साधु बेपरवाह था, उसने कुछ आव भगत उसकी न की।